हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें ये बोला है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें स्पीड का डिफरेंस दे रखा है और टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो हमारे पास जो दूरी निकालने का फॉर्मूला था, ठीक है, वो क्या था, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में दोनों का डिफरेंस S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो हमें नहीं पता स्पीड क्या है, तो फर्स्ट केस के लिए हमने ले लिया S, उसकी स्पीड हो गई। आगे बोला है उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 3 किलोमीटर, तो S प्लस 3 हो गया और अपॉन में आएगा हमारा दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो कि 3 है। ठीक है, इनटू टाइम डिफरेंस वो आ रहा है हमारा 40 मिनट, तो ये आएगा 40 अपॉन में 60। अब सेकंड केस में भी जो डिस्टेंस है दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें बोला है कि वह अपनी गति अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो स्पीड अगर S थी, ठीक है, तो अगर वो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, ठीक है, तो टाइम कितना लगता है, 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो इनका डिफरेंस तो हमारा 2 ही रहेगा दोनों की स्पीड का, और टाइम जो है 40 अपॉन में 60। तो इसको कैंसिल कर दिया, S से S कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा हमारे पास 2S प्लस 6 इक्वल टू 3S माइनस 6। तो यह S हमारा कितना आ गया, स्पीड 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारे पास स्पीड आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या था, दूरी। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला हमारा ये था, तो दोनों में से किसी भी एक में हम रख देते हैं। तो दूरी हमारी जो आएगी वो हो जाएगी S इंटू, तो S हमारा 12 है, सेकंड में है S प्लस 3, तो मतलब हमारे पास 15 हो गया, और बटे में इनका डिफरेंस कितना था, 3 था, और गुना टाइम डिफरेंस, तो 40 अपॉन में 60। तो इसको अगर मैं काटूंगा, 3 से काटा, 3 चौक 12, 15 एकम 15, 15, 15 चौक 60, फिर 4 से 4 कट गया। तो हमारे पास जो दूरी आई वो कितनी आई है, 40 किलोमीटर। तो जो दूरी है इसकी वो 40 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लेता है। तो दूरी याद करनी है, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा जो स्पीड का डिफरेंस है, मतलब कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा स्पीड का S2 माइनस S1 और टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में बोला है हमें एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो हमें स्पीड नहीं पता, तो S हो गया, इंटू स्पीड बढ़ा दे तो S प्लस 6 हो जाएगा, और डिफरेंस तो 6 ही रहेगा मतलब। ठीक है, इंटू टाइम कितना है, 4 घंटे, 4 घंटे कम लगता है, तो टाइम डिफरेंस भी 4 हो गया। इक्वल रहेगा, सेकंड केस में हमारे पास डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो इसमें बोला है कि अगर वो गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, ठीक है, तो S इंटू S माइनस 6 कर दे, तो डिफरेंस तो 6 ही रहेगा, और टाइम कितना लगेगा उसे, 6 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। S से तो S कट जाएगा, ठीक है, इस 6 से ये 6 कट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूँ तो आएगा 4S प्लस 24 इक्वल टू 6S माइनस 36। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2S इक्वल टू 60। तो इससे हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अपॉन 2, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है, स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो हमारे पास स्पीड पता लग गई है। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो जो दूरी है उसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, किसी भी एक केस में, इस केस में ही पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट करेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो S अगर हमारा 30 है और उसने पहले कितना 6 बढ़ा दिया है, तो इंटू 36 हो जाएगा, डिफरेंस 6 ही रहेगा, इंटू 4।
तो 6 से काटा इसे, 6 6 36, ये आएगा 6 चौक 24 और 24 को 3 से करा तो 72, तो 720 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लेता है। तो दूरी बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा। तो फर्स्ट केस में हमें स्पीड तो पता नहीं है, तो स्पीड तो हमारा एस हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आगे बोला है कि अगर स्पीड वो 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो एस प्लस 10 हो गया, और स्पीड का डिफरेंस भी हमारा 10 ही दे रखा है, और टाइम कितना बोला है उसने, 1 घंटा। ठीक है, तो इंटू 1 हो गया। सेकंड केस के लिए बोला है उसने अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। ठीक है, आगे बोला है अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो s इंटू एस प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 और बढ़ा दे तो बोला है कि तो 45 मिनट और कम लेता है। तो पहले 1 था, अब 45, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें डिफरेंस तो 20 हो गया। टाइम कितना हो जाएगा 1 + 45/60। तो इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूँ तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 7/4 घंटे। तो 7/4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस से एस कट गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 10 से काट दूँ तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारे पास, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास s + 10 = 7s + 140/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये हो जाएगा 8s + 80 = 7s + 140। ठीक है, तो इसे सॉल्व करूँगा मैं तो हमारा जो s आएगा वो आ जाएगा 140 - 80 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर तो हमारे पास स्पीड आ गई है। लेकिन पूछा क्या है, दूरी पूछी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला है उसमें लगा देते हैं। दूरी का जो फॉर्मूला था s1 × s2, s2 हमारा क्या था, s + 10 था, इंटू s + 10 अपॉन में 10 × 1। तो s हमारा कितना है 60 × 70/10 × 1। तो इसे कैंसिल करा, 7 × 6 = 42, तो 240 किलोमीटर जो है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी।